Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, पिछले टॉपिक में हमने कम्प्लीमेंट और उसकी टाइप्स देखी थी। तो आज हम आर्टिकल्स का टॉपिक करने जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड और द। तो अब हमने आर्टिकल तो देख लिए, अब आर्टिकल कहते किसे हैं। तो आर्टिकल यानी जो हमें नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है, तो हम उसे कहते हैं आर्टिकल। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती है आर्टिकल की। एक होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, जबकि दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आ जाता है द, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आते हैं ए और एन। अब डेफिनेट आर्टिकल में द हमारे पास कैसे यूज़, तो द हमारे पास किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, मखसूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने इधर एक एग्जांपल दिया, द यूनिवर्स। तो इसमें अब मैंने यूनिवर्स को कहा कि द कोई मखसूस यूनिवर्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी वो यूनिवर्स हमारी अर्थ भी है। तो साफ ज़ाहिर है हम जहाँ रहते हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अर्थ की बात करने के लिए इससे द स्पेसिफाई कर दिया कि ये यूनिवर्स। तो अगर मैं इसकी दूसरी एग्जांपल की बात करूँ, ही इज़ द टीचर हुम आई मेट इन द क्लास। यानी इधर मैंने एक उस्ताद को, टीचर को इधर मखसूस कर दिया है कि यानी ये वो टीचर हैं जिन्हें मैं क्लास में मिला था। यानी मैं पहले उनसे मिला आया हूँ, वो मेरे लिए मखसूस हैं, यानी ख़ास हो गए। तो इसीलिए मैंने इधर आर्टिकल द यूज़ किया। अगर मैं इसकी और एग्जांपल दूँ तो ये हमारे पास बन जाती है, द बॉय होम आई मेट यस्टरडे इज़ इन द क्लास। यानी वो हमारे पास कोई ख़ास लड़का है जो मुझे कल मिला था, वो अब क्लास में बैठा है। तो इसीलिए हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए वर्ड द यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। तो अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो ये हमारे पास किसी अननोन पर्सन या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर हम लगाएं अ मैन, तो ये कोई भी आदमी हो सकता है, यानी रैंडम आदमी की हम बात कर रहे हैं, तो ये किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते। तो अब हम देखते हैं कि ए और एन को लगाया किसके साथ जाता है, किस नाउन के साथ ए लगाया जाता है, जबकि किस नाउन के साथ एन लगाया जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ साउंड आती हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, जबकि दूसरी को हम कहते हैं वॉवल साउंड। तो अब हम यूज़ करते हैं, ए करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करते हैं, जबकि एन जो हम यूज़ करते हैं वॉवल साउंड के साथ यूज़ करते हैं। अब हम ए कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड की पहचान कैसे करेंगे। हमें छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि अल्फ़ाबेट हमारे पास ए ई आई और यू वॉवल हैं, तो इनके साथ हम एन यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उनके साथ हम ए यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल इसकी ये दी है, अ यूनिवर्सिटी। तो अगर हमारे पास यू वॉवल है तो हम इसके साथ ए क्यों लगा रहे हैं। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है कि अगर हमारे पास कोई वर्ड यानी अल्फ़ाबेट की साउंड अलिफ से स्टार्ट हो रही है तो हम उसके साथ आर्टिकल एन लगाएंगे, जबकि अगर हमारे पास किसी और लफ्ज़ से शुरू हो रही है तो उसके साथ हम ए लगाएंगे। तो अब मैं इसमें बात कर रहा हूँ अ यूनिवर्सिटी। तो अगर हम यूनिवर्सिटी को उर्दू में लिखें तो ये हमारे पास बन जाता है, ये से शुरू होता है, छोटी है ऐसे समझ लें। तो इसीलिए हम इसके साथ ए लगाते हैं, क्योंकि ये रैंडम कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। यूनिफॉर्म किसी भी स्कूल की यूनिफॉर्म हो सकती है। मैंने इसे लिख दिया है, ये भी ये से छोटी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसे लिख दिया है कि जो वर्ड यानी वॉवल साउंड के अलावा यूज़ होगा, यानी उसमें अलिफ वगैरह की साउंड नहीं आएगी, उसके साथ हम ए लगाएंगे। जबकि जिसमें हमारे पास अलिफ की साउंड आ रही है तो इसमें हम लगाएंगे एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला इधर मैंने लिखा है, इसमें अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसके साथ लगाया एन। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, एन एफ एस सी स्टूडेंट, सॉरी एन एफ एस सी स्टूडेंट। तो अब हमने, क्योंकि हमारे पास जो एफ एस सी है वो अगर हम लिखें तो एफ एस सी,
ये कुछ इस तरह हमारे पास स्टार्ट होता है। तो अगर हम इसके पहले वर्ड लव्स को देखें तो ये अलिफ से स्टार्ट हो रहा है और ये हमें वॉवल साउंड दे, तो ये हमें वॉवल साउंड दे रहा है, इसीलिए हमने इसके साथ आर्टिकल एन लगाया है। कहने का मतलब ये है एन आर। तो इसमें हमारे पास अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आ जाता है, ऐसे समझ लें ये खामोश है तो साइलेंट वर्ड है, तो इसीलिए हमने आर को देखा है, तो इसीलिए हमने इसके साथ एन यूज़ किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई भी वर्ड अलिफ से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल एन लगाएंगे, और जो हमें वॉवल साउंड अलिफ के अलावा कोई और साउंड दे रहा है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।